अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक तबलीगी साथी देवबंदी से अहले हदीस हुआ, तो एक दिन जुमा पढ़ने आया। तो मैं जुमा पढ़ रहा था। जुमा पढ़ने के बाद मैंने 4 सुन्नतें अदा की, दुआ मांगी, ज़िक्र और अज़कार किया। दुआ करने के बाद मैं चला गया। जाने लगा तो मुझे उसने पकड़ लिया, कहा कि तू भी देवबंदियों की तरह नमाज दोहराता है, शायद हमारी जो है जुमा की नमाज ना हुई हो तो फिर 4 सुन्नतें एहतियातन पढ़ लें। मैंने कहा यार तुम्हें किसने बताया? अल्लाह के बंदे, कहता है तुम्हें नहीं पता। मैंने कहा यार बात ये नहीं है, बात थोड़ी समझ रख। मैंने भी ताकीद की है। कहता है कैसे? मैंने कहा बात ये है, हमें भी यही कहानियाँ कराते थे, लेकिन मैंने ताकीद की है, बात ये नहीं है। बात यूँ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वालिहि वसल्लम जब जुमा की नमाज के बाद घर जाकर सुन्नतें नवाफिल अदा करते तो घर जाकर 2 पढ़ते, और अगर मस्जिद में अदा फरमाते तो 4 फरमाते। कहते जी हाँ। मैंने कहा बिल्कुल, हम भी किसी तरह अंधी तकलीद करते हैं मगर मानते नहीं। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह की तकलीद को हम गलत समझते हैं और उसे मुशरिक समझते हैं, बिदअती समझते हैं। मगर गली कूचे का इमाम जो मस्जिद का है, हमारे महल्ले का, गली कूचे का, टाउन का, बस्ती का, उसकी हम अंधी तकलीद करते हैं। मैं भी ऐसे ही कहता रहता था कि इमाम साहब के नज़दीक शराइत हैं जुमा के, तो देहात में जुमा इनका होता नहीं, पढ़ाते तो हैं लेकिन एहतियातन 4 फ़र्ज़ पढ़ लेते हैं ज़ोहर के, ताकि हमारी नमाज ज़ोहर की भी तो हो जाए। तो मैं भी कहता था, लेकिन मसलक की तासुब की जो पट्टी है या ऐनक है, अल्लाह पाक किसी को न चढ़वाए। जब इंसान पट्टी चढ़ा लेता है तो फिर दिमाग का भी अंधा हो जाता है, दिल का भी अंधा हो जाता है, और आँखों का तो वैसे भी अंधा है ना। अल्लाह पाक हमें मसलक की तासुब से महफूज फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।